नमस्कार, स्वागत करती हूँ आपका क्लीन न्यूज यूपी में और मैं हूँ आपके साथ वैशाली वर्मा। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की 10 फटाफट बड़ी खबरों का। इससे पहले आप किस जिले से खबर को देख रहे हैं हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। योगी सरकार 2.0 में सोलर ऊर्जा से यूपी को जगमगाने की तैयारी। उत्तर प्रदेश की सत्ता को दूसरी बार संभालने जा रही योगी सरकार अगले 5 सालों में यूपी के गांव-गांव तक सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देने की तैयारी में जुटेगी। इसके लिए उसने कार्य योजना तैयार की है। सरकार की प्राथमिकता बिजली की खपत को कम करना और लोगों को पूरे दिन बिजली की उपलब्धता कराना है। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की योजना को जन जन तक पहुंचाने और लोगों को सौर ऊर्जा के महत्व की जानकारी देने के लिए जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे। सरकार के प्रयासों से यूपी पहले ही सौर ऊर्जा के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में स्थापित होने में कामयाब रहा है। अब इसको और तेजी से आगे बढ़ाने की तैयारी सरकार ने की है। घर घर तक सोलर प्लांट पहुंचाने पर सरकार का जोर है। अपने 4.5 साल के कार्यकाल में गांव-गांव में सस्ती बिजली का उत्पादन करने में यूपी सरकार पहले ही बड़ी उपलब्धियां हासिल कर चुकी है। सरकार के प्रयासों से गांव-गांव में अब सोलर पंपों से किसान खेती की सिंचाई करते दिखाई दे रहे हैं। सरकार ने गांव में 235 मेगावाट क्षमता के सोलर रूफटॉप भी स्थापित किए हैं। योगी की शपथ लेने से पहले ही यूपी पुलिस के खौफ से बदमाश बेहाल दरादर एनकाउंटरों की वजह से मांग रहे माफी। योगी आदित्यनाथ ने अभी दूसरी बार सीएम पद की शपथ नहीं ली है, लेकिन अपराधी मिटाने में उनकी पुलिस पिछले 5 साल की तरह जुटी हुई है। इस साल अब तक यूपी पुलिस ने 3 अपराधियों को मार गिराया है। इनमें कल मारा गया 2 लाख का अपराधी मनीष सिंह भी है। उसे यूपी पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने वाराणसी के लोहता इलाके में मार गिराया है। यूपी में बीजेपी ने 2017 में सत्ता संभालने से पहले लोगों से वादा किया था कि गुंडे बदमाशों को उनकी असल जगह पहुंचाकर कानून व्यवस्था की हालत ठीक कर दी जाएगी। ये काम बीते 5 साल में बढ़िया तरीके से हुआ और अब भी जारी है। पिछले 5 साल की योगी सरकार के बदमाश विरोधी अभियान को देखें तो 20 मार्च 2017 से दिसंबर 2021 तक 155 अपराधियों को पुलिस की गोलियों का शिकार होकर जान गंवानी पड़ी है। इनमें कुख्यात अपराधी विकास दुबे भी था। उसने 8 पुलिस वालों की हत्या भी की थी। इसके अलावा कई और दुर्दांत इनामी भी पुलिस से मुठभेड़ों में मारे गए। इससे अपराधियों में खौफ पैदा हुआ है। बाकी रही कसर योगी ने अपराधियों की संपत्ति पर बुलडोजर चलाकर कर दी है। नामी डॉन मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे भी योगी सरकार के आगे पानी भरने लगे हैं। नतीजे ये है कि मुख्तार जेल में बंद है, बांदा में, अतीक अहमद अहमदाबाद की जेल में बंद है। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बोला हमला, कहा यूपी में बीजेपी के विकास वाले दावों को झुठला रहा केंद्र का नीति आयोग। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बीच भाजपा ने अपने विकास और अपराध मुक्त प्रदेश के दावों के सहारे यूपी में एक बार फिर सत्ता वापसी कर ली है। इन्हीं मुद्दों को लेकर एक तरफ विपक्षी दल लगातार बीजेपी पर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ 2022 के चुनावी नतीजों ने सपा बसपा समेत अन्य विपक्षियों को करारा जवाब दिया है। लिहाजा विपक्ष एक बार फिर सुशासन और विकास का मुद्दा लेकर जनता के बीच जाने की कवायद में जुट गया है। सोमवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ जनता को राहत पहुंचाने वाले तमाम वादे भी किए थे। सुशासन और गरीबों की भलाई के फर्जी आंकड़े पेश किए गए, लेकिन चुनाव खत्म होते ही भाजपा की झूठ की कलाई अब उतर गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी के विकास कार्यों पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार की ओर से विकास के किए गए झूठे वादों दावों को खुद भारत सरकार का नीति आयोग ही झुठला रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा के राज में नीति आयोग में प्रथम बहुआयामी गरीबी सूचकांक में उत्तर प्रदेश को देश के सबसे 3 गरीब राज्यों में शामिल बताया गया है। बिहार और झारखंड के बाद उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पर है। यहाँ के 37.79% लोग निर्धन हैं। यूपी में मुस्लिम बच्चे अब नहीं बनना चाहते हैं मुंशी मौलवी, जाने मदरसों में कितनी तेजी से घट रहे छात्र। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम बच्चे अब मुंशी मौलवी नहीं बनना चाहते हैं। राज्य के मदरसों में पढ़ने के प्रति नई पीढ़ी की दिलचस्पी लगातार कम होती जा रही है। इसका सबूत है मदरसा शिक्षा परिषद के आंकड़े। इन आंकड़ों के अनुसार मुंशी मौलवी यानी सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी पाठ्यक्रम में 3.30 लाख बच्चे कम हो गए हैं। लगातार 3 वर्षों से भी यह संख्या घटती जा रही है। बीते 3 वर्षों में ही 1.14 लाख छात्र कम हो गए हैं। मदरसों में इन कोर्सों में पंजीकृत छात्रों की संख्या वर्ष 2016 में
4,22,637 थी, जो इस साल यानी 2022 में घटकर महज 92,000 रह गई है। इसकी वजह मदरसों की पढ़ाई पूरी करने के बाद छात्र छात्राओं को मिलने वाले प्रमाण पत्र की कोई अहमियत न होना है। आज तक उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद किसी भाषा विश्वविद्यालय से अपनी संबद्धता या अपने पाठ्यक्रमों की मान्यता हासिल नहीं कर सकी है। परिषद के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार जावेद खुद कबूल करते हैं कि प्रदेश के मदरसों से पढ़कर निकलने वाले छात्र छात्राओं को उनके प्रमाण पत्रों के आधार पर रोजगार नहीं मिलता है। वह कहते हैं कि उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद की अभी तक किसी भाषाई विश्वविद्यालय से संबद्धता या परिषद के पाठ्यक्रमों को मान्यता नहीं मिलना भी छात्र छात्राओं की तादाद कम होने की एक अहम वजह है। बोर्ड मुख्यालय की नई व्यवस्था से केंद्र व्यवस्थापक परेशान, कक्ष निरीक्षकों की कमी होना तय। यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 आरंभ होने में महज 2 दिन शेष हैं। गुरुवार 24 मार्च से परीक्षा शुरू होनी है, पर आलम यह है कि बोर्ड मुख्यालय स्तर से ऑनलाइन लगाई गई कक्ष निरीक्षकों की ड्यूटी के चलते बड़े पैमाने पर अव्यवस्था फैलने की आशंका बलवती हो गई है। खासतौर पर इस बार परीक्षा केंद्रों पर कक्ष निरीक्षकों की भारी किल्लत होने की आशंका जताई जा रही है। इसे लेकर केंद्र व्यवस्थापक प्रधानाचार्य खासे परेशान है। साथ ही अभी तक कोई केंद्रों पर प्रश्न पत्र नहीं पहुंच पाए हैं। इसे लेकर भी केंद्र व्यवस्थापकों में नाराजगी है। उधर विभाग ने चेतावनी दी है कि किसी केंद्र में सामूहिक नकल या किसी तरीके की गड़बड़ी हुई तो उसके लिए केंद्र व्यवस्थापक को जिम्मेदार मानते हुए सख्त कार्यवाही की जाएगी। 1 साल के अंतराल के बाद होने जा रही यूपी बोर्ड की परीक्षा में कक्ष निरीक्षकों की कमी तय मानी जा रही है। इसके लिए केंद्र व्यवस्थापक बोर्ड को ही जिम्मेदार ठहरा रहा है। उनका कहना है कि पहली बार बोर्ड मुख्यालय स्तर से ऑनलाइन कक्ष निरीक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। इसका नतीजा यह है कि कहीं आगरा तो कहीं कौशाम्बी तो कहीं किसी अन्य सुदूरवर्ती जिलों से शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। इसे लेकर केंद्र व्यवस्थापक परेशान है। यूपी चुनाव में हथियार बना तो बढ़ गई बुलडोजर की मांग, कीमतों में 6 लाख तक का उछाल। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में बुलडोजर की चर्चा हर जुबान पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुलडोजर बाबा के नाम से लोकप्रिय हो गए। बुलडोजर पर चढ़कर जश्न मनाने वाली तस्वीरें आम हो गई। इसका असर बाजार पर भी हुआ। अचानक बुलडोजर की मांग बढ़ गई। प्रशंसक मुख्यमंत्री को चांदी का बुलडोजर भेंट कर रहे हैं तो वहीं खिलौनों की दुकान पर बच्चे बुलडोजर की मांग कर रहे हैं। नगर निगमों, नगर पंचायतों और निर्माण एजेंसियों की ओर से मांग बढ़ने का नतीजा है कि साल भर में इसकी कीमतों में 6 लाख तक का उछाल आ गया है। हेलीकॉप्टर से सभा में जा रही योगी द्वारा बुलडोजर दिखाने का वीडियो वायरल होने का मामला हो या फिर चुनाव में जीत के बाद गोरखनाथ मंदिर में बुलडोजर की परेड देखते ही बुलडोजर छा गया। नगर निगम से लेकर नगर पंचायतों में अतिक्रमण ध्वस्त करने के लिए जेसीबी की खरीद हो रही है। विदेश को निर्यात में 31% की वृद्धि, भारत सरकार ने जारी किए राज्यों के निर्यात संबंधी आंकड़े। उत्तर प्रदेश के निर्यात में 31% की वृद्धि हुई है। कोरोना संकट काल में ये बेहतर सुशासन व प्रबंधन का नतीजा माना जा रहा है। भारत सरकार के आंकड़ों के मुताबिक यूपी से भारी मात्रा में लेदर, खनिज तेल, लोहा, स्टील, सीमेंट, एंजाइम और सब्जी उत्पाद आदि विदेश भेजे गए हैं। भारत सरकार ने अप्रैल 2020 से जनवरी 2021 और अप्रैल 2021 से जनवरी 2022 की अवधि में हुए निर्यात के तुलनात्मक आंकड़े जारी कर दिए हैं। ये आंकड़े राज्यवार और उत्पाद वार की यूपी का निर्यात उक्त अवधि में 95,980.63 करोड़ से बढ़कर 1,25,930.76 करोड़ रुपए हो गया है। जारी आंकड़ों के अनुसार कॉटन के निर्यात में 87% की वृद्धि हुई है। विभिन्न तरह के फैब्रिक के निर्यात में 81.90%, कृत्रिम फूल के निर्यात में 64% और ग्लासवेयर के निर्यात में 38% की वृद्धि हुई है। लोहा व स्टील उत्पादों के निर्यात में तो 114% की वृद्धि दर्ज की गई। यूपी के बिजली उपभोक्ताओं को मिलने वाली है बड़ी राहत। यह है उपभोक्ता परिषद का प्लान। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता का परिषद ने मांग की है कि विद्युत उपभोक्ताओं से संबंधित सभी सेवाएं ऑनलाइन की जाए। स्टोर से खरीद, बिलिंग, संशोधन, बिजली, चारों प्रकरणों में की गई कार्यवाही इन्हें भी ऑनलाइन की जाए, जिससे उपभोक्ता इन प्रकरणों के निस्तारण के बाद ये जान सके कि किस नियमावली के तहत उनके प्रकरण में क्या आदेश किए गए हैं। परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा है कि सभी बिजली कंपनियां इस समय एंटरप्रेन्योर रिसोर्स प्लानिंग लागू कर रही हैं। ERP की तर्ज पर उपभोक्ता सेवाओं को पूरी तरह ऑनलाइन किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया है कि परिषद इसके लिए
नियामक आयोग के साथ ही सरकार के गठन के बाद ऊर्जा मंत्री के सामने ये मुद्दा रखेगा। राज्य सलाहकार समिति की बैठक में भी इसके लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि पिछले दिनों उच्च न्यायालय ने अपने एक अंतरिम निर्णय में उपभोक्ताओं को गलत बिजली बिल भेजने को आपराधिक कृत्य करार दिया है। ऐसे में अब बिजली कंपनियों को हर स्तर पर पारदर्शी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि उपभोक्ताओं का उत्पीड़न रोका जा सके। यूपी में पेट्रोल डीजल की कीमत ने दिया झटका। लखनऊ समेत तमाम शहरों में आज बढ़ गए दाम। वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल के दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे में देश में भी पेट्रोल डीजल के दाम में आज तेल कंपनियों ने कई दिन बाद 80 पैसे की बढ़ोतरी कर दी है। इसी के साथ देश के तमाम राज्यों में भी ईंधन के रेट बढ़ गए हैं। वहीं पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से आम आदमी को महंगाई का एक और झटका मिला है। उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में भी पेट्रोल डीजल खरीदना आज महंगा हो गया है। वहीं अब हर रोज पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की आशंका है। वहीं राजधानी लखनऊ में पेट्रोल 96.8 रुपए प्रति लीटर और डीजल 87.61 रुपए प्रति लीटर की कीमत पर बेचा जा रहा है। गोरखपुर में आज पेट्रोल 96.30 रुपए प्रति लीटर और डीजल 87.83 रुपए प्रति लीटर है। वहीं मेरठ में पेट्रोल के दाम 95.81 रुपए प्रति लीटर और डीजल 87.34 रुपए प्रति लीटर। कानपुर की बात करें तो यहाँ पर पेट्रोल 95.76 रुपए प्रति लीटर और डीजल 87.30 रुपए प्रति लीटर पर बेचा जा रहा है। वहीं गाजियाबाद में पेट्रोल 96.9 रुपए और डीजल 87.61 रुपए प्रति लीटर खरीदा जा रहा है। नोएडा में आज पेट्रोल के दाम 96.44 रुपए, डीजल 87.95 रुपए प्रति लीटर हो गया है। ईपीएफ ब्याज दर पर घटाने पर निर्मला सीतारमण ने दिया बयान, कही ये बात। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को राज्यसभा में जोर दिया है कि कर्मचारी भविष्य निधि पर प्रस्तावित 8.1% ब्याज दर अन्य छोटी बचत योजनाओं पर मिलने वाली ब्याज दरों से बेहतर है तथा इसमें संशोधन मौजूदा समय की वास्तविकताओं पर आधारित है। वित्त मंत्री ने सदन में विनियोग विधेयकों पर हुई चर्चा के जवाब में कहा कि ईपीएफओ का केंद्रीय बोर्ड भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर का फैसला करता है और बोर्ड ने ही वित्त वर्ष 2021-22 के लिए पीएफ दर को कम कर 8.1% रखने का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने कहा है कि ईपीएफओ का एक केंद्रीय बोर्ड है जो ये तय करता है कि किस दर पर ब्याज दिया जाना है। उन्होंने इसे काफी समय तक नहीं बदला जाए, जिसे अब इसे बदलकर 8.1% कर दिया है। ये तो थी दिन भर की 10 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।